अब मापन पे हम लोग बात करते हैं। तो मापन क्या होता है? तो किसी भौतिक राशि का परिमाण जो है उस परिमाण को संख्याओं में व्यक्त करना मापन कहलाता है। कोई भी भौतिक राशि है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें किसी चीज को तौलना है, सब्जी ही हो गया, चाहे दूरी को मापना है, तो कुछ मानक मापों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए किसी भौतिक राशि का क्या करेंगे? परिमाण संख्याओं में व्यक्त करना मापन कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। जैसे हम किसी का हाइट मापें या दूरी मापें, हो सकता है द्रव्यमान माप सकते हैं कि हाँ 2 केजी की, 50 केजी की, 60 केजी, तो वो क्या कहलाता है? मापन कहलाता है, ठीक है। अब मापन मूलतः तुलना करने की प्रक्रिया है। मापन क्या है? तुलना करने की प्रक्रिया है। हमको 5 किलो आलू चाहिए तो 5 किलो मापेंगे उसको। अब किसी को 10 किलो चाहिए तो किसी के पास 10 किलो है, तो ये क्या है? हम तुलना करेंगे कि तुम्हारे पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। तो ये माप कर हम मालूम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी के पास 4.5 केजी हो, किसी के पास 5 केजी हो, देखने में लग रहा है कि सेम है, लेकिन जब हम उसका मेजरमेंट करेंगे, मापन करेंगे, तब हमें मालूम चलेगा कि हाँ जी, तुलना करेंगे कि हाँ नहीं, तुम्हारा कम है, मेरा ज्यादा है, ठीक है। तो मापन क्या है? मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। तो मापन में हम क्या लिखेंगे पॉइंट बना के कि मापन मूलतः तुलना करने की प्रक्रिया है। उसके बाद अगले पॉइंट में लिखेंगे कि किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए 2 बातों का ज्ञान आवश्यक है। पहला नंबर मात्रक और दूसरा नंबर संख्यांक, ठीक है। किसी भी राशि को माप रहे हैं, हम कहें कि हमसे आपने हाइट पूछा, हमने बोला कि 4, आप बोलिए क्या 4, तो हो सकता है कि हम फीट ना बोले, या कोई हमसे आप हाइट पूछे और आप बोले कि फीट, कितना फीट। तो एक तो चीज है, याद रखिए 2 मीटर है, 2 मीटर है। जैसे हमने बोला कि 5 बोल दिया, फीट नहीं बोला, तो आपको क्लियर नहीं होगा कि 5 क्या, 5 इंच भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फीट बोल दिए, 5 नहीं बोले, तो आप अनुमान नहीं लगा पाओगे कि हाँ कितना फीट, आपका हाइट आखिर कितना है। तो ये दोनों अगर नहीं बोलेंगे तो तब तक यहाँ पे जो मापन हम लोग कर रहे हैं वो क्लियर नहीं होगा। तो किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए, यानी पूरी तरीके से बताने के लिए 2 चीज बताना होगा। एक तो मात्रक बताना होगा और दूसरा नंबर संख्यांक बताना होगा। जैसे कि यहाँ देखिए 2 मीटर, यहाँ संख्यांक 2 है और मीटर क्या है? मात्रक है। दोनों हमने बताया, तब क्लियर हो रहा है कि हाँ 2 मीटर। हमने 4 किया, क्या किया? 4 लीटर पानी पिया। सब जानते मालूम हो रहा है कि हाँ जी आपने कितना लीटर पानी पिया है? 4 लीटर। मैं 5 गया, क्या 5 गए? तो 5 किलोमीटर गए। पूर्ण तरीके से मतलब बोलेंगे, यानी संख्यांक मान और मात्रक, तब जाके हमारा क्लियर होगा कि हाँ हम कितना बोल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो मापन का डेफिनेशन क्या हो गया? किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्या में व्यक्त करना मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करना मापन कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। मात्रक क्या होता है? तो किसी भी राशि की माप के लिए, किसी भी राशि के माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। कोई भी राशि है उसके माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होगी। किसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 लीटर का ये बर्तन है, 1 लीटर का। अब इस 1 लीटर वाले बर्तन से आपको चाहिए 10 लीटर। कितना चाहिए? 10 लीटर। तो इस 1 लीटर वाले गैलन से या बर्तन से हम लोग आपको 10 बार तौल के देंगे, तब जाके आपका कितना होगा? 10 लीटर होगा। तो ये मात्रक क्या है? किसी भी राशि की माप के लिए, ठीक है, किसी भी राशि के माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। कुछ मानक माप होना चाहिए कि हाँ जी हम आपको लीटर में दे रहे हैं, तो लीटर का एक पैमाना होगा, ठीक है। 10 लीटर, 50 लीटर ऐसे है, जरूर कोई माप बना होगा कि हाँ कितना हम लोग का 1 लीटर होगा। अब उसी का 10 गुना आपको देंगे तो 10 लीटर आपका पड़ेगा। एक पैमाना बना हुआ है। तो किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं, ठीक है। अब ये मात्रक भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। मात्रक एक होता है आधारी मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रक किसे कहते हैं? तो आइए हम लोग इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। आधारी मात्रक किसे कहते हैं? तो वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आधारी मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब क्या है? आधारी मात्रक है। उसी प्रकार से दूसरा है तो व्युत्पन्न मात्रक। क्या? व्युत्पन्न मात्रक, जिसे आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसका हो जाएगा आयतन, हो जाएगा
क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो व्युत्पन्न मात्रक जो जिसे आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उस मात्रक को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होता है, तो भौतिक राशि का आप लोग डेफिनेशन नोट करोगे कि भौतिक राशि क्या होता है। तो जिस राशि को मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, जिस राशि को मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। या तो अथवा में हम बुक वाला अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं अथवा में करके कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हमने भौतिक राशि नाम दिया। अब भौतिक राशि में लंबाई आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा, समय आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। अब ये भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। तो आगे हम लोग लिखेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे कि भौतिक राशियों के प्रकार। क्या लिखेंगे, भौतिक राशियों के प्रकार। तो अगला हमारा हेडिंग हो जाएगा भौतिक राशियों के प्रकार, और उसमें लिखेंगे भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार की होती हैं। यहाँ हेडिंग डालेंगे, हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, भौतिक राशियों के प्रकार, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, और ये वाला जो डायग्राम है उसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से दिखा देंगे। भौतिक राशियों के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो पहला हो जाएगा हमारा तो आधारी राशि, और दूसरा हो जाएगा हमारा व्युत्पन्न राशि। पहला क्या हो जाएगा, आधारी राशि, और दूसरा हो जाएगा हमारा व्युत्पन्न राशि। क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। हेडिंग क्या रहेगा, भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, आधारी राशियां और दूसरा नंबर व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, अब यहाँ पे हम चले तो आधारी राशि क्या है, तो आधारी राशि वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती हैं। आधारी राशि वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, और इसके नीचे लिखेंगे कि आधारी राशियों की संख्या, आधारी राशियों की संख्या कितनी है, तो संख्या 7 है। कौन कौन सा, तो संख्या के साथ साथ हमें मालूम होना चाहिए ये जो आधारी राशि है उसका नाम और उसका एसआई मात्रक। तो आधारी राशि में पहला हो जाता है लंबाई का मात्रक मीटर, दूसरा हो जाता है द्रव्यमान का किलोग्राम, तीसरा हो जाएगा समय का सेकंड, चौथा हो जाएगा विद्युत धारा का एम्पियर, पांचवा हो जाएगा ताप या तापमान जिसका मात्रक हो जाएगा केल्विन, 6 नंबर ज्योति तीव्रता कैंडेला, 7 नंबर हो जाएगा पदार्थों का परिमाण जिसका एसआई मात्रक मोल हो जाएगा। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप या तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थों का परिमाण इसका क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। इस तरीके से हमारी जो 7 आधारी राशियां हैं उनके नाम और एसआई मात्रक हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हमारा जो है अगला जो है वो है व्युत्पन्न राशियां। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशियां वे हैं जो स्वतंत्र नहीं मानी जाती हैं। व्युत्पन्न राशियां वे हैं जो स्वतंत्र नहीं मानी जाती हैं एवं जिसे आधारी राशि की सहायता से लिखा जाता है। जैसे में हो गया क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य आदि। ये सब हमारा क्या हो गया, तो ये सब हो गया हमारा व्युत्पन्न राशियां। इसके बाद हम लोग पूरे विश्व में कुछ आधारी मात्रकों की कई पद्धतियां प्रचलित हैं। पूरे विश्व में आधारी मात्रकों की कई पद्धतियां प्रचलित हैं, जिसमें से कुछ खास है। और वो खास क्या है, तो पहला नंबर देखेंगे FPS, दूसरा नंबर देखेंगे हम लोग CGS, तीसरा नंबर देखेंगे MKS पद्धति। तो इन मात्रकों को हम लोग देखेंगे बारी से। तो क्या कह सकते हैं कि पूरे विश्व में आधारी मात्रकों की कई पद्धतियां प्रचलित हैं, जिसमें से कुछ खास है FPS फुट पाउंड सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा FPS। क्या हो जाएगा, FPS फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। क्या लिखेंगे, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ठीक है, जिसमें लंबाई का मात्रक क्या होगा, तो लंबाई का मात्रक आप देख सकते हो क्या होगा, फुट। लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, तो पाउंड हो जाएगा, पाउंड। ठीक है, समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, यहाँ पे अब नोट में क्या लिखा हुआ है कि इस पद्धति को संक्षेप में हम लोग क्या कहते हैं, तो FPS। क्या कहते हैं,
PS फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। इस पद्धति को ब्रिटिश सिस्टम यानी कि ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी नाम दिया गया है, ब्रिटिश पद्धति भी नोट कर सकते हैं एक एक पॉइंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। कोई आपसे अगर पूछेगा कि FPS में लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकंड, ठीक है। इस पद्धति को शॉर्ट में FPS पद्धति कहते हैं और इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। आगे आते हैं, दूसरा जो हमारा है वो है CGS। क्या है? CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रति। लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो सेंटीमीटर, क्या होगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। उसके बाद द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक सेकंड। नोट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि इस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, मीटरी पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को हम लोग मीटरी पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे हमारा एक बचा हुआ है जो कि MKS, ठीक है। MKS को क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रति। ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। लंबाई का मात्रक इसमें क्या होगा, MKS में मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, क्या, किलोग्राम, समय का यहाँ भी सेकंड हो जाएगा। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या, तो MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से